हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल पीके कोचिंग सेंटर। टुडे आई डिस्कस प्री नर्सरी सिलेबस, जिसमें आज करेंगे हम बेसिक स्ट्रोक्स बिफोर राइटिंग एबीसी। जो एबीसी लिखने से पहले आते हैं ना बेसिक स्ट्रोक्स, आज वो हम करेंगे। ठीक है, फॉर एज 3 to 5 years ओल्ड। जो 3, 4, 5 साल के बच्चे होते हैं ना, जो एबीसी लिखने से पहले उनको सिखाई जाती हैं ना लाइनें वगैरह लगानी, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेजेस ऑफ अर्ली राइटिंग, प्रारंभिक लेखन के चरण, जो बच्चों की स्टार्टिंग की पढ़ाई होती है ना, आज हम वो करेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम स्टेप 3 करेंगे। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न और स्ट्रोक्स। पैटर्न और स्ट्रोक्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है लाइन पैटर्न्स, सेकंड होता है कर्व पैटर्न्स। लाइन पैटर्न्स में 4 टाइप्स की लाइन होती हैं। ठीक है, कर्व पैटर्न में 5 टाइप्स के कर्व्स होते हैं। स्ट्रोक और पैटर्न्स की हेल्प से हमें एबीसी लिखने में आसानी होती है। इस लाइनों को बच्चों को अच्छी तरह से सिखाना चाहिए, जिससे बच्चों की हैंड राइटिंग, हैंड स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होती है। इसे हमें प्लेन पेज और कॉपी दोनों पर ही सिखाना चाहिए। ओके, इसे बच्चों को 2 तरीके से सिखाना चाहिए, जैसे कि डॉट्स एंड ट्रेसिंग। डॉट्स में बच्चों को 2 डॉट्स लगा कर दें और बच्चों को बोलें कि दोनों डॉट्स को आपस में मिलाएं। और ट्रेसिंग में बच्चों को छोटे छोटे डॉट्स लगा कर दें और बच्चों को बोलें कि इन लाइनों को आपस में मिलाएं, जिससे उनको लाइन पैटर्न, कर्व पैटर्न की अच्छी तरह से समझ आएगी, जिससे उन बच्चों की मेमोरी शार्प होएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि बच्चे डॉट्स और ट्रेसिंग को अच्छी तरह से मिला रहे हैं। इससे बच्चों की हैंड राइटिंग और हैंड स्क्रिप्ट अच्छी होती है। चलो अब हम करेंगे स्टेप 3 का फर्स्ट लाइन पैटर्न्स। ठीक है, इसमें हमने अच्छी तरह से लाइन पैटर्न को समझाया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे स्टैंडिंग लाइन। सीधी लाइनों को स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, जैसे कि सीधे खड़ा होना, कोई भी सीधा सामान हो, जैसे हम बच्चों को बोलते हो स्टैंड अप मीन्स खड़े होना, खड़े होने के लिए बोलते हैं ना, उसे स्टैंडिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, ओके। स्लीपिंग लाइंस, लेटी हुई लाइनों को स्लीपिंग लाइंस बोलते हैं। जैसे हम बेड पर लेटे होते हैं ना, उसको स्लीपिंग लाइंस बोलते हैं। हम स्लीप कर रहे होते हैं, लेटे होते हैं। ठीक है, उसे स्लीपिंग लाइंस बोलते हैं। ओके, हम बच्चों को इसको डॉट्स और ट्रेसिंग के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे लेटी हुई लाइनें, स्टैंडिंग वगैरह लाइनें वगैरह लगाते हैं ना, उसे हम समझाते हैं। ठीक है, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइंस, अगर आप बाईं ओर की तरफ से दाहिनी ओर की तरफ एक तिरछी लाइन लगाओगे ना, तो वह लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन बन जाएगी। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ अगर आप एक तिरछी लाइन लगाओगे ना, तो वह लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा राइट स्लैंटिंग लाइंस। दाहिनी ओर से तिरछी रेखाओं को राइट स्लैंटिंग लाइंस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दाहिनी हाथ की तरफ से अगर आप बाहीं तरफ की और तिरछी लाइन लगाएं, तो वह राइट स्लैंटिंग लाइन बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे स्टेप 3 का सेकंड कर्व पैटर्न्स। इसमें हमने कर्व्स, स्ट्रोक्स को अच्छी तरह से राइट किया हुआ है। इसे हम सी पैटर्न्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा राइट कर्व। बाईं तरफ की ओर से दाहिनी तरफ की ओर सी की शेप को ड्रॉ करें। यह हमारा राइट कर्व बन जाएगा। इसे हम राइट कर्व कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेफ़्ट कर्व पैटर्न्स। दाहिनी तरफ की ओर से बाईं तरफ की ओर सी की उल्टी शेप बनाएं, जिससे हमारा लेफ़्ट कर्व बन जाएगा। इसमें हमारा मेन फोकस हैंड्स पर होता है। लेफ़्ट को राइट की ओर, राइट को लेफ़्ट की ओर पूरा ध्यान रखना है, जिससे हमारा लाइन पैटर्न्स, कर्व पैटर्न्स अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे अप कर्व। सी की शेप को ऊपर की तरफ यू की शेप में बनाएं, तो यह हमारा अप कर्व बन जाएगा।
कर्व्स में हमारा मेन पैटर्न सी ही होता है। सी को लेफ़्ट राइट अप डाउन करना सीखना चाहिए, जिससे हमारे कर्व पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाउन कर्व। सी की शेप को नीचे की तरफ खींचने से हमारा डाउन कर्व बन जाता है। कर्व की हेल्प से अल्फ़ाबेट के बहुत सारे स्पेलिंग सीखने में हमें बहुत आसानी होती है। अब हम करेंगे सर्कल। राइट और लेफ़्ट कर्व को आपस में मिलाएं तो वह एक राउंड शेप में बन जाता है, जिससे हमारा एक सर्कल रेडी होता है। जैसे ओ बन गया, जीरो बन गया, एग बन गया, जिससे बच्चों को राउंड शेप समझने में बहुत आसानी होती है कि यह एक सर्कल बनता है, राउंड शेप बनती, बच्चों को समझने में आसानी होती है। आई होप आप सबको दोनों पैटर्न्स अच्छी तरह से समझ आए होंगे। यह हमारा स्टेप 3 बेसिक स्ट्रोक था। स्टेप 1 स्क्रिबलिंग, स्टेप 2 कंट्रोल स्क्रिबलिंग हमारा प्रीवियस वीडियो में है। आप उसे भी अच्छी तरह से समझे, चेक करें। ठीक है, ओके। हमने प्लेन पेज पर तो पैटर्न्स को अच्छी तरह से समझा दिया है। अब हम कॉपी की लाइनों में पैटर्न्स को अच्छी तरह से समझाएंगे। ओके। बच्चों की इंग्लिश की कॉपी पर 1 लाइन में 4 लाइन्स होती हैं। बच्चों को समझाना चाहिए कि 3 लाइनों में ही अक्षर को लिखना है, 4 लाइन को टच नहीं करना है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, हमने लाइन पैटर्न्स को, कर्व पैटर्न्स को डॉट्स और ट्रेसिंग में ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें हमें 3 लाइनों का यूज़ किया है। हमने बच्चों को पैटर्न्स को डॉट्स और ट्रेसिंग करके अच्छी तरह दिखाया हुआ है, और किड्स को लाइनों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। यह पैटर्न्स बच्चों को कम से कम 2 या 4 महीने तक ज़रूर करवाएं। बच्चों को घर पर प्रैक्टिस ज़रूर करवाते रहें। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।